सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर। इसके पहले हमने आप सभी को आईसीटी के बारे में जानकारी दिया था। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हमने समझा था आईसीटी क्या है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईसीटी टूल्स, यानी आईसीटी के कौन कौन से उपकरण है। और दूसरा जो टॉपिक रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी। ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आप सभी को पुनः एक बारी बता दूं आईसीटी होता क्या है। सो फ्रेंड्स, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन, सी यानी कम्युनिकेशन यानी सिंपल अगर हम कहें संचार या संप्रेषण, और टी यानी टेक्नोलॉजी। तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी जब प्राप्त कर लेता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में अगर हम कहें तो ये आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है, ठीक है, और ये आपका कीबोर्ड है। तो जब यूजर इसमें कोई भी कीबोर्ड यानी जब कुछ जैसे कुछ मल्टीप्लाई करना हो, कुछ जोड़ना है, तो जैसे यहाँ पे एंटर करता है 4+5 या 5+4, ठीक है, तो यहाँ पर जो डाटा है इसने भेजा, ठीक है, यानी इसने पूछा कि 5+4 कितना होगा, तो आंसर आया हमारा 9। तो ये जब 9 हमारा आंसर आया, ये क्या हो गया? ये एक इंफॉर्मेशन है। यानी डाटा से क्या होता है? हमारा इंफॉर्मेशन निकल कर आता है। यानी अगर हमें किसी भी वस्तु के बारे में जब जानकारी पता लग जाती है तो हम उसी को इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में अगर कहें तो पहले की बात अगर हम करें ना, तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे कि अगर हम कहें तो प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो कैसे दी जाती थी? मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। उसमें जो शिक्षक होता था वो अपनी बात को क्या करता था, केवल जो भी स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो भी वहाँ शिष्य थे वो केवल सुनते थे। वहाँ कुछ भी यानी लिखने, आपको लिखित रूप में कुछ भी समझाया नहीं जाता है। फिर बाद में क्या किया गया, इसको थोड़ा प्रोग्रेस किया गया और लिखने के लिए यानी आपने देखा भी होगा और शायद आपने लिखा भी होगा आपने स्याही से, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक टेक्निक लाया गया। फिर उससे बढ़कर एक टेक्निक आया कि यानी हम किसी भी एक शिक्षक अपनी किसी भी बात को किस तरीके से बहुत ही प्रभावी ढंग से अपने शिष्य को समझा सके, बता सके, इसलिए टेक्नोलॉजी को लाया गया, तकनीक को लाया गया। ठीक है, तो उसके बाद आपने देखा कि रेडियो लाया गया, ठीक है, टीवी आई, कंप्यूटर आया, लैपटॉप आया। तो इस तरीके से ये तकनीक है जिसके माध्यम से हम अपनी सूचना को, इंफॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास बहुत ही आसानी के साथ भेज सकते हैं, वो भी प्रभावी इफेक्टिव तरीके से। तो ये पूरा आईसीटी है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अब हम यहाँ पर जानेंगे टूल्स। यानी देखिए सिंपल अभी हमने जाना कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है हम किसी न किसी तकनीक से भेजते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होता है किसी दूसरे पर्सन के पास भेजने के लिए आपको किसी न किसी तकनीक की नीड पड़ती है। तो उसमें कौन कौन से टूल्स आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कंप्यूटर, ठीक है, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, इंटरनेट, वाईफाई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जितने भी हैं ये क्या है? टूल्स है। अब आप इसको टूल्स कैसे कह सकते हो? फॉर एग्जांपल हम बहुत ही आसानी से अगर समझे तो जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हो या पढ़ रहे हो, तो यानी हम किसके माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं? तो स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से। आप हो सकता है लैपटॉप के माध्यम से अभी पढ़ रहे हो, या फिर कंप्यूटर, या फिर अपने स्मार्टफोन। तो ये जितने भी हम जिस माध्यम से पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं तो लिखते हम किससे हैं? तो पेन से। तो हमारा माध्यम क्या हो गया? पेन। यानी यह एक प्रकार का तकनीक है। ठीक है, हम लिखते किस पे है? तो कॉपी। तो कॉपी क्या है? एक प्रकार का तकनीक है, यानी बनाया गया है। पहले क्या होता था कि पहले हम स्याही से लिखते थे, तो ये एक
ठीक है, तो आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि आईसीटी टूल्स क्या होता है। सिंपल आप लिख सकते हो, अगर पूछे कि आईसीटी टूल्स के बारे में बताइए, इसकी डिफिनीशन क्या है, आईसीटी उपकरण। सो फ्रेंड्स देखिए, आप कुछ भी नहीं, उपकरण टूल्स यानी आप, अगर ये आपको पता है कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, प्रोजेक्ट, इंटरनेट, वाईफाई, इसके माध्यम क्या है, ये सभी टूल्स है आईसीटी के। तो इसके बारे में बस यही लिखना है और इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की अलग से कोई बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर अब हम चलते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि आईसीटी उपकरण नवीनतम तकनीक है, यानी कुछ न कुछ नया ढूंढा जाता है ताकि जो भी हमारा शिक्षण है, एजुकेशन है, ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। जैसे अभी मैंने आप सभी को एग्जांपल दिया, प्राचीन काल में केवल और केवल जो शिक्षा दी जाती थी वो मौखिक रूप से दी जाती थी, फिर उसके बाद लिखित रूप से यानी स्याही के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह, फिर प्रिंटर, फिर रेडियो के माध्यम से, फिर टेलीविज़न, फिर कंप्यूटर, फिर लैपटॉप, फिर स्मार्टफोन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसके माध्यम से हम कभी भी, कोई भी, अगर हमें एजुकेशन या किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हम अपने, इतने ज़्यादा तकनीक आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है, जिसके माध्यम से हम उसके बारे में जानकारी को गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप पूछ सकता है शिक्षा में आईसीटी का क्या महत्व है। ठीक है, सो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि एजुकेशन के लिए जो आईसीटी है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने अभी जो कुछ भी बताया वो शिक्षा से रिलेट करके ही आप सभी को बताया था। यानी शिक्षा में शिक्षकों, छात्रों, शोधकर्ताओं, यानी शोधकर्ता कौन होता है, जैसे कि जो नए नए तकनीक लाते हैं, शोध करते हैं, वही तो शोधकर्ता होते हैं। स्कूल प्रशासकों को आईसीटी के उपयोग से बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। जैसे शोध करते हैं, जो साइंटिस्ट है वो किसके माध्यम से शोध करते हैं, तकनीक के माध्यम से। ऐसा तकनीक बना है, ठीक है, जिसके माध्यम से वो शोध करते हैं। ठीक है, तो ये जो शिक्षा में आईसीटी है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स हमने आईसीटी टूल्स के बारे में जाना और शिक्षा में आईसीटी का क्या इम्पोर्टेंस है ये जाना। अब नेक्स्ट जो है वो, सो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे आईसीटी की एटमोलॉजी, यानी जो आईसीटी है इसका शोध किसने किया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग अकादमिक शोधकर्ताओं ने 1980 के दशक से किया और 1997 में स्टीवेंसन द्वारा यूके सरकार को दी गई रिपोर्ट और उसके बाद संशोधित नेशनल में उपयोग किए जाने के बाद संक्षिप्त नाम आईसीटी लोकप्रिय हो गया। तो बस इसके बारे में इतनी जानकारी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, यानी आईसीटी की बुनियादी अवधारणाएं क्या है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें पता है आईसीटी क्या होता है। आइए गाइज अब हम जानेंगे कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणाएं क्या है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है आईटी, यानी केवल और केवल आईटी की बात कर रहा है, कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, कह रहा है कि आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी उन सभी प्रौद्योगिकियों को समाहित करता है, यानी जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है उन सभी टेक्नोलॉजी को समाहित करता है जिनका उपयोग हम सूचना एकत्र करने में, यानी देखिए हमें किसी भी जैसे कि हमने क्या किया, हमने जो आप सभी को शुरुआत में एग्जाम्पल बताया था, यहाँ पे हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप है या कुछ भी है, हम यहाँ पे कीबोर्ड पे करते हैं 5+4। तो जब हमने 5+4 किया तो यानी हम किसके माध्यम से किया, तो हम, ये एक टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, यानी कंप्यूटर क्या है, हमारा टूल्स है, तकनीक है, हम इसके माध्यम से ही हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तभी तो हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है कि हाँ इसका आंसर 9 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ कह रहा है कि जो सूचना प्रौद्योगिकी उन सभी प्रौद्योगिकियों को शामिल करता है जिनका उपयोग कर हम सूचना को एकत्र करने, प्रक्रिया करने, सुरक्षा करने और संग्रहित करने के लिए करते हैं। यह हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर नेटवर्क को संदर्भित करता है। अब चलिए हम बहुत ही अच्छे से फिगर, सो फ्रेंड्स अब हम बहुत ही अच्छे ढंग से जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, यानी अगर आपको किसी भी सूचना को प्राप्त करना है तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचते हो, क्या पूरा प्रोसेस होता है, आज बहुत ही अच्छे से जानेंगे। और सबसे पहले ये जो फिगर है ना, इसके थ्रू आप बहुत ही आसानी के साथ समझ सकेंगे।
सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा गया है गैदरिंग डाटा। गैदरिंग डाटा का क्या मतलब होता है, यानी अगर हम सिंपल कहें एक और, यानी कलेक्टिंग डाटा। ठीक है, डाटा का कलेक्शन, जो भी आपके पास डाटा है उसको एकत्रित करना। जैसे कि डाटा क्या होता है आप सभी को हम बताएं। यहाँ पे डाटा होता है जैसे कि हमने कंप्यूटर लैपटॉप में आप सभी को शुरू में एग्जांपल दिया था 5+4, ये क्या है, एक प्रकार का डाटा है। अभी हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता है। 5+4 हमने एंटर किया, यानी हमारा इनपुट है। ठीक है, तो 5 और +4 क्या है, हमारा ये डाटा है। 5 और 4 क्या है, डाटा है। अभी हमें इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है कि इसका रिजल्ट यानी इंफॉर्मेशन क्या है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने डाटा को कलेक्ट किया। ठीक है, अगर हमें किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी करनी है, अगर देखिए अगर हम कहें अगर किसी व्यक्ति के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसके छोटे छोटे जो भी उसके डाटा होंगे, ठीक है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसके बारे में हम डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया डाटा गैदरिंग। उसके बाद का क्या होता है कि हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया, अब क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, तभी तो हमारा इंफॉर्मेशन निकल कर आएगा और तभी हम उसको रखेंगे और तभी हम किसी दूसरे के सामने उसको प्रेजेंट कर सकेंगे। सबसे पहले हमने जो भी डाटा एकत्र किया, यानी 5+4 को हमने डाटा लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम एंटर बटन पे क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, यानी तभी तो प्रोसेस करके तभी तो रिजल्ट देगा। नहीं, ऐसे थोड़ी ना कि आपने जो कुछ भी किया और उसका कुछ हुआ भी नहीं और वैसे ही दे दिया, यानी कुछ होता है तभी तो वो रिजल्ट देता है। यानी जब वो बीच में एंटर जब आप करते हो तो वो क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। ठीक, तो ये जब प्रोसेसिंग हुआ तो क्या हुआ, आपके सामने रिजल्ट आया 9। तो ये जब 9 आया तो ये क्या है, एक प्रकार का इंफॉर्मेशन यानी सूचना है। जैसे अगर हम कहें आप अपने यूट्यूब पे अगर कुछ सेंड करते हो या फिर व्हाट्सएप या फिर इंस्टा या फिर FB, आपके पास कोई वीडियो होती है, कोई म्यूजिक होती है या फिर आपका फोटोज होता है। सबसे आसान भाषा में अगर हम कहें तो आपके पास आपने अपना फोटो क्लिक किया। ठीक है, आपने अपना फोटो क्लिक किया और आपको अपने FB पे पोस्ट करना है। तो क्या करते हैं, जो आपका फोटो है क्या है, एक प्रकार का डाटा है। आप उसे FB पर ले जाते हो और एंटर करते हो। फिर आपने देखा होगा कि वो क्या करता है, अपलोड करता है या फिर प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा लिखता है फोटो अपलोडिंग, ठीक है, या प्रोसेसिंग, यानी वो क्या करता है, फोटो को अपलोड करता है, तभी तो वो आपकी FB पर पूर्ण रूप से अपलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से जब वो अपलोडिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद वो क्या करता है, आपके FB पे वो फोटो क्या होता है, अपलोड हो जाता है। तब वो क्या है, एक प्रकार का इंफॉर्मेशन हो गया। तब वो आपके फोटो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो इस तरीके से जो भी होता है इंफॉर्मेशन निकल कर आता है। तो ये पूरा प्रोसेस, यानी सबसे पहले तो आप डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर प्रोसेसिंग करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, किसी दूसरे के सामने, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया उसको प्रोसेसिंग किया, फिर आप किसी दूसरे के सामने प्रेजेंट करेंगे उस डाटा को और बताएंगे कि हाँ, हमने ये इन्फॉर्मेशन इसके बारे में डाटा एकत्रित किया, इसके बारे में हमें बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन है, हम इसके बारे में आप सभी को बता सकते हैं, इसका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आप इसको स्टोरिंग कर सकते हो, यानी उसको आप रख सकते हो। जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो ना, आप इसमें रख सकते हो। तो ये पूरे इस तरीके से आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है इतने सारे कॉन्सेप्ट के बाद। सो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले देखिए कह रहे हैं डाटा एकत्रित कर। मैंने आप सभी को बहुत ही आसान लैंग्वेज में बता दिया। डाटा कलेक्शन यानी डाटा संग्रह विधियों का उपयोग उन जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है जिनका विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। यानी इंफॉर्मेशन से पहले हम सबसे पहले डाटा को एकत्रित करते हैं, ठीक है, तभी वो रिजल्ट सही देगा। उसके बाद क्या करते हैं कि जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। और देखिए प्रोसेसिंग किसके माध्यम से हम करते हैं, जब बहुत सारा डाटा रहता है, जैसे कि आपने देखा भी होगा आपका रिजल्ट की, अगर हम रिजल्ट को ही लेते हैं या फिर आप कुछ जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, आप कैलकुलेटर चलाते हैं, तो बहुत सारे डाटा होते हैं, आप क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं, फिर आप एंटर करते हो। यानी जो एंटर जैसे ही आप करते हैं तो वो प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसलिए हम डाटा प्रोसेसिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि डाटा प्रोसेसिंग डेटा को रूपांतरण योग्य और इच्छित रूप में परिवर्तित करना
करना है। यह रूपांतरण या इंग्लिश में कहते हैं प्रोसेसिंग मैनुअल रूप से या स्वचालित रूप से संचालन के लिए पूर्व निर्धारित अनुक्रम का उपयोग करके किया जाता है। अधिकांश प्रसंस्करण कंप्यूटर का उपयोग करके किया जाता है, यानी जो भी हम प्रोसेस करते हैं किसके माध्यम से, तो कंप्यूटर के माध्यम से, अपने लैपटॉप के माध्यम से, अपने फ़ोन के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डाटा होता है हम उसका प्रोसेस करते हैं। उसके बाद जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर देखिए डाटा की प्रस्तुति यानी प्रेजेंटिंग ऑफ डाटा, यानी सिंपल अगर हम कहें तो डाटा का संरक्षण या तालिका ग्राफ या चार्ट में डेटा को संगठन को संदर्भित करते हैं ताकि तार्किक और सांख्यिकीय निष्कर्ष एकत्रित माप से प्राप्त, यानी जो भी आपके पास जानकारी है किसी दूसरे के पास आप प्रस्तुत करते हैं। आप क्या करते हैं, डाटा स्टोरेज, यानी आपके जो भी जैसे कि अगर हम कहें जो भी आपने इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आप क्या कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। डाटा एक ऐसी स्टोरेज तकनीक है, यानी कंप्यूटर तो है, ये भी एक प्रकार का तकनीक है, लेकिन उसमें एक और तकनीक है कि आप अपने जो भी डाटा है आप उसमें सेफ रख सकते हो, उसका भंडारण कर सकते हो, यानी जिसमें कंप्यूटर के पुर्जे और रिकॉर्डिंग मीडिया शामिल होते हैं जिनका उपयोग डिजिटल डेटा को बनाए रखने के लिए किया जाता है। और यह कंप्यूटर का मुख्य कार्य, क्योंकि देखिए कंप्यूटर ही हो और उसमें स्टोरेज ना हो तो फिर कंप्यूटर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह कंप्यूटर का मुख्य कार्य है और मूलभूत घटक है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, यानी आप एक इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी विधियां या कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिनको आपको फॉलो करने होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से जाना, पहले वाले वीडियो में हमने आईसीटी के बारे में जाना था, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि फुल प्रोसेस क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।